हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रॉ के पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उन्होंने बताया है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है इसमें। और जिस तरीके से उन्होंने दावा करते हुए बताया है कि जो अंडरवर्ल्ड हैं, कई ऐसी मृत्यु बॉलीवुड में हुई है जिस पर किस तरीके से नाम भी सामने नहीं आता और यहाँ तक कि मामला उलझ कर रह जाता और आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। उस पर उन्होंने कहा कि इसमें उनके जो नजदीकी जो कर्मचारी थे उन पर या तो उनको पैसों में खरीदा गया है या उन पर दबाव बनाया गया है। बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरीके से और अगर देखें बॉलीवुड में मृत्यु हुई है और उसके बाद पता नहीं चला, ये इतने शातिर होते हैं कि ये कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। वही उन्होंने कहा कि जो 15 करोड़ उनके खाते से निकाले गए हैं और उस पर ईडी जांच कर रही है, वो भी मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई हैं। पूरे मामले पर उन्होंने अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया है और ये बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें कई बॉलीवुड के हस्तियों का भी नाम हो सकता है। और ये पूर्व रॉ के अधिकारी जो हैं, इनकी सूद इन्होंने कुछ दिन पहले ही दीपिका पादुकोण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी इन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके साथ ही आपको बता दें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से नेपोटिज्म पर इतने दिनों से बात हो रही थी और जिस तरीके से मूवी माफिया और बॉलीवुड गिरोह पर हो रही थी बात, उसको लेकर तमाम तरह की इस पर टिप्पणियां भी आई और कुछ ऐसे लोग थे जो इन लोगों का बचाव भी कर रहे थे, नसीरुद्दीन शाह जैसे और स्वरा भास्कर जैसे लोग। लेकिन इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। उनके जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने ये कहा है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी सोन चिरैया बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाई, उसके बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो सैमुअल जो उनके काफी करीबी दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और उन्होंने उसमें लिखा कि किस तरीके से वो उन दिनों को याद करते हैं जब केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी और उस वक्त वो एक दूसरे के यानी कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे के प्यार में थे और किस तरीके से अलग नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक सोन चिरैया फ्लॉप हुई और उसके बाद दोनों अलग हो गए। और यहाँ तक कि अगर देखें सुशांत सिंह राजपूत पर तो इतना गहरा प्रभाव पड़ा था, सारी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी वो भी डिलीट कर दी थी और उस वक्त अगर देखें तो फैंस भी इस चीज को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से स्टार किड होते हैं, वो पहले सपने दिखाते हैं और उसके बाद जैसे ही उन पर दबाव बनाया जाता है। और क्योंकि आपको याद होगा वो करीना कपूर खान का वो जो वीडियो वायरल हो रहा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने सारा अली खान को लेकर उन्होंने एक सलाह दी थी कि आपको अपने जो पहला हीरो है उसको डेट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उनका जो रिएक्शन था, फेस एक्सप्रेशन थे, वो सारी चीजें दिखा रही थी कि कितना घृणा उनके दिल में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। क्योंकि उनके पहले हीरो जो थे वो सुशांत सिंह राजपूत थे। केदारनाथ से उन्होंने डेब्यू किया था और उसमें सुशांत सिंह राजपूत और जो अब उनके फ्रेंड जो करीबी दोस्त ने ये खुलासा किया है सैमुअल ने, और उन्होंने बताया कि वो कितने उस वक्त करीबी थे और किस तरीके से एक दूसरे के प्यार में पागल थे। और उसके बाद जो प्रभाव हुआ वो दिखाई दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन वहीं अगर देखें तो सारा अली खान जो ये जानी जाती हैं अपने कि किस तरीके से अदाकारा हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ये सारी चीज़ें दिखाई दी कि उससे स्टार किड जो होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता और इस तरीके से उनको सपने दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनके सपने चूर हो जाते हैं, इसको लेकर कंगना रनावत ने भी ऋतिक रोशन का भी जिक्र किया और वहीं पर उन्होंने करारा तमाचा सारा अली खान जैसे जो ऐसे स्टार किड हैं उनके मुंह पर मारा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टार किड क्यों सपने दिखाते हैं जब उनको तोड़ना होता है। और वहीं उन्होंने बताया कि अगर मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं तो ऋतिक रोशन के भी व्यवहार अचानक से बदल गए थे। और उससे पहले उन्होंने किस तरीके से कहा कि जो फीलिंग्स थी वो सच्ची थी, लेकिन दबाव और प्रेशर के कारण इस तरीके से उन्होंने फैसले लिए थे। और उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है। और जो स्टार किड होते हैं वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद किस तरीके से तोड़कर चले जाते हैं। वहीं पर सारा अली खान को लेकर उन्होंने कहा कि वो जो चीजें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने झेली सारा अली खान से, उसके बाद वो सहन नहीं कर पाए। इससे पहले बॉलीवुड गिरोह और नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनावत अक्सर बोलती रहती है, लेकिन कंगना रनावत ने जो सारा अली खान के मुंह पर यह करारा तमाचा मारा है, इससे दिखाई देता है कि पूरे बॉलीवुड में इतने दिनों से बचाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे पहले सीबीआई जांच की भी मांग नहीं कर रहे थे और मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को लेकर बात कर रहे थे, तमाम तरीके की थ्योरियां रख रहे थे। और उसके बाद
अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद वो सीबीआई के लिए जुड़ गए और तुरंत ये कह रहे थे कि सत्यमेव जयते, यानी कि पूरे बॉलीवुड की हिपोक्रेसी वो सबके सामने आ गई कि किस तरीके से ये दोहरा चरित्र रखते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से रोज बड़े बड़े और नए नए खुलासे हो रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि सीबीआई अब जांच करेगी तो कहीं बड़ा इसमें नाम भी सामने आएगा। और वहीं पर जो रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने बड़ा खुलासा अंडरवर्ल्ड को लेकर किया है, उसमें ये हो सकता है क्योंकि अगर देखें तो पहले कई ऐसे मृत्यु हुई हैं जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया, चाहे वो श्रीदेवी रही हो या फिर दिव्या भारती जैसे तमाम ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर रहे हैं जिनके जो मिस्ट्री, उनकी मर्डर मिस्ट्री बन गई थी। और वहीं पर अगर आपको याद हो तो रबिया खान जो जिया खान की मां थी, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया था महेश भट्ट को लेकर। उन्होंने कहा था, उन्होंने धमकाया था और कहा था कि अगर आप चुप नहीं रहे तो आपको भी इंजेक्शन देकर मार देंगे। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो इनके लिंक रहे हैं, क्योंकि चाहे वो महेश भट्ट हो या तमाम बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस, उनके लिंक अंडरवर्ल्ड से रहे हैं। और अभी भी जिस तरीके से बॉलीवुड जो दीपिका पादुकोण को लेकर एनके सूद ने खुलासा किया था, बॉलीवुड के लिंक अभी भी अंडरवर्ल्ड से हैं और डी कंपनी के ही इशारे पर पूरे बॉलीवुड में इस तरीके के कारनामे होते हैं, चाहे वो हिंदू विरोधी गतिविधियां हो या फिर किसी का करियर खत्म करना या बनाना हो, सब कुछ वही तय करते हैं। और काफी हद तक पूरे बॉलीवुड पर वो अभी भी राज कर रहे हैं। और इसीलिए एनके सूद ने जो खुलासा किया है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि बॉलीवुड में कई बड़े इसमें जो कलाकार हैं उनके भी नाम हो सकते हैं। और वहीं पर महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से इसको बचाने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं वो भी इसमें फंस रही है और किसी बड़े नेता का भी हाथ है और इसीलिए पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा रॉ के पूर्व अधिकारी ने और वहीं सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त सैमुअल ने किया है। और जो सारा अली खान को लेकर उन्होंने कहा, इससे पहले जो वीडियो उनकी सारा अली खान की वायरल हो रही थी और उसमें स्टार किड का जो स्ट्रगल दिखाया गया था, रोहित शेट्टी ने किस तरीके से बताया कि उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे काम मांगा था और उसके बाद में पिघल गया। और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान मुझसे काम मांग रही, उसके बाद मैंने दे दिया। तो क्या आउटसाइडर के लिए भी ऐसे ही बॉलीवुड में चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल भी इसके उलट है। और कंगना रनौत जब बोलते हैं तो नसरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं, उन्हें आधे पढ़े लिखे लोग बोल देते हैं और ये कहते हैं कि मूवी माफिया जैसा और नेपोटिज्म जैसा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नसरुद्दीन शाह को पता है कि वो उनके लिंक कहां से हैं और किस तरीके से इन सब चीजों को झेलना नहीं पड़ा है। लोग ये कहते हैं शाहरुख खान को लेकर कि वो सेल्फ मेड है और नेपोटिज्म से उनको जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर किसका हाथ है ये भी सबको पता है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये तीनों खान, इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और जो कुछ भी जिस तरीके से ये सामने आ रहा है, इसको लेकर ईश्वरन भंडारी को जब उन्होंने पहले ही सीबीआई जांच के लिए कहा था और पहले दिन से ही अगर कोई इसके साथ खड़ा हुआ था तो सुब्रमण्यम स्वामी और रिपब्लिक भारत जैसे और हमारे जैसे तमाम सोशल और डिजिटल मीडिया सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और न्याय के लिए काफी दिन से प्रयास कर रही थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो हमारी मेहनत थी वो रंग लाई। लेकिन अब जो बड़े बड़े नाम हैं उनके भी खुलासे होंगे और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से ये पूरी मिस्ट्री बन गई, कहीं ना कहीं नाकामी महाराष्ट्र पुलिस की रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उन पर दबाव बनाकर इस तरीके से मामले को दबाना चाह रही थी और महाराष्ट्र पुलिस ने ना तो कोई एफआईआर दर्ज की और पूरे मामले को घुमाने के लिए जो दूसरा एंगल है यानी कि पूछताछ उसी तक सीमित रही है। लेकिन बिहार पुलिस ने जो मामला दर्ज किया और उसके बाद अपनी तरफ से उसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें कई सारी चीजें सामने आई। रिया चक्रवर्ती को आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों बचाना चाहती, क्योंकि संजय राउत और तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके बचाव में बयान दे रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ किस तरीके से साजिश रच रहे थे। तो कुल मिलाकर पूरा मामला जो है एक मिस्ट्री बनकर रह गया है और अब इसमें जब सीबीआई जांच कर रही है और अब वो मुंबई जाएगी और पूरे दस्तावेज जो मुंबई पुलिस के पास हैं वो अपने पास लेगी और उसके बाद अपने एंगल से जिस तरीके से वो जांच करना चाहती है, रिया चक्रवर्ती से लेकर जो अंडरवर्ल्ड तक ये खुलासे हो रहे हैं सबके तरीके से वो जांच करेगी। और इस मामले में अगर देखें तो रॉ के जो पूर्व अधिकारी उन्होंने जो अंडरवर्ल्ड का ये दावा किया है, इससे पहले अगर देखें तो सीबीआई ने इस पॉइंट पर भी जांच करने की बात कही है कि अंडरवर्ल्ड से इसका अगर कहीं लिंक होता है इस पर भी वो जांच करेगी। यानी कि अंडरवर्ल्ड से लेकर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार या तमाम दिशा साल्यान के केस
पुलिस भी इसको जोड़कर देख रही है और तमाम जो पॉइंट थे वो हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी, ना कि मुंबई पुलिस के जैसे कि महेश भट्ट को या फिर जो तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उनसे बुलाते हैं पूछताछ के लिए और उनसे बातचीत करके उनको वापस भेज दिया जाता है और ना तो FIR दर्ज होती है और ना ही इसमें जो शक के दायरे में है उन पर ठोस कार्रवाई होती है। कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर देखें तो महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से मामले के बचाव में है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भी बड़े जो नेता मंत्री हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पहले दिन से ही होता आ रहा है और वहीं पर अगर देखें तो बीजेपी भी इस पर आक्रामक हो गई है और अब अगर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से पूछताछ होती है तो बीजेपी इस पर उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग सकती है। तो आने वाले दिनों में जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और भी कई बड़े खुलासे होंगे और जाहिर सी बात है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले से डगमगा रही है और अब ये दिख रहा है, जैसे कि संबित पात्रा ने ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में जा रहा है, तो ये दिख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार संकट में है और आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ जो गठबंधन के और भी नेता हैं उन लोगों को भी बड़ा झटका लगेगा। शरद पवार, संजय राउत जैसे लोग जो इस पर बयानबाजी कर चुके हैं और वहीं पर शरद पवार के घर की जो अंतर कला है वो भी खुलकर सामने आई है। एक उनका जो उनके पोते हैं वो किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच की मांग कर रहे थे और उसके बाद सत्यमेव जयते कहते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाती है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा गलत है जिसको चाहे वो बॉलीवुड गिरोह हो या फिर महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।